कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से थक जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के अंदर शोर मचा होता है। सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर सब बिखरा हुआ होता है। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? और हम सिर्फ इतना कहते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि जो चल रहा होता है, उसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। जीवन की कुछ उलझनें ऐसी होती हैं, जो सिर्फ दिमाग को नहीं, आत्मा को भी थका देती हैं। कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी अपने ही लोगों से मिली तकलीफ, और इन सब के बीच इंसान सिर्फ एक चीज चाहता है, थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा चैन। अगर तुम भी जीवन की उलझनों में फंसकर थक चुके हो, तो आज ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारे थके हुए मन के लिए मरहम है। इंसान काम करके उतना नहीं थकता जितना सोच सोच कर थक जाता है। शरीर की थकान तो नींद से मिट जाती है, लेकिन मन की थकान सिर्फ सोने से नहीं जाती। वो तब जाती है जब दिल हल्का होता है, जब दिमाग में भागती हुई चिंताएं रुकती है, जब अंदर का शोर शांत होता है, जब इंसान कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन खुद से लड़ना बंद कर देता है। यही वजह है कि कई बार बिना कुछ किए भी इंसान थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि शरीर नहीं, उसका मन लड़ते लड़ते थक चुका होता है। जीवन की हर समस्या हमें इसलिए बड़ी नहीं लगती क्योंकि वो सच में बहुत बड़ी है। कई बार वो बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि हमारा मन पहले से ही थका हुआ होता है। जब मन अशांत हो तो छोटी बात भी पहाड़ लगती है, और जब मन शांत हो तो बड़ी मुसीबत भी रास्ता बन जाती है। समस्या हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि हम भीतर से टूट चुके होते हैं, और टूटा हुआ मन हर चीज को डर की नजर से देखता है। इसलिए सुकून पाने के लिए सिर्फ परिस्थितियां बदलना काफी नहीं, पहले मन को संभालना पड़ता है। H2M, जीवन में बहुत सी तकलीफें घटनाओं से नहीं, हमारी पकड़ से पैदा होती है। किसी ने कुछ कह दिया और हमने दिल से लगा लिया। किसी ने साथ छोड़ दिया और हमने खुद की कीमत पर सवाल उठा लिया। कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था, और हमने मान लिया कि अब सब खत्म हो गया। यही आदत इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। हर बात को दिल पर लेना, हर चीज को अपने खिलाफ मान लेना, हर दर्द को अपनी पहचान बना लेना, यही बेचैनी की जड़ है। हर बात तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, हर इनकार तुम्हारी बेइज्जती नहीं होता, हर दूरी तुम्हारी कमी नहीं होती। कुछ चीजें बस इसलिए होती हैं क्योंकि उनका होना जरूरी था। जीवन का सबसे बड़ा सुकून सब कुछ पा लेने में नहीं, बल्कि कुछ चीजों को शांत मन से स्वीकार कर लेने में है। जो बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार करना सीखो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे लेकर खुद को मत जलाओ। हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होगा, हर रिश्ता तुम्हारी उम्मीद जैसा नहीं होगा, और यही जीवन का सत्य है। जितनी जल्दी तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, क्योंकि सुकून कंट्रोल में नहीं, स्वीकार में छुपा होता है। जीवन की आधी बेचैनी दूसरों को खुश रखने में चली जाती है। सबको समझाओ, सबको मनाओ, सबको साबित करो, सबको खुश रखो, और अंत में खुद अंदर से खाली हो जाओ। सच तो यह है, तुम चाहकर भी सबको खुश नहीं रख सकते। किसी के लिए तुम बहुत अच्छे होगे, किसी के लिए कभी काफी नहीं। इसलिए खुद को थकाकर दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके लिए तुम कितना भी कर लो, कम ही रहोगे। और जो सच में अपने हैं, उन्हें तुम्हारे साथ का एहसास होगा, और उन्हें तुम्हारी सच्ची कीमत पता होगी।
ऐं साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि तुम्हें शांति दे। कुछ रिश्ते सिर्फ थकाते हैं, तोड़ते हैं, खाली करते हैं। जहां हर बात में सफाई देनी पड़े, जहां हर बार खुद को साबित करना पड़े, जहां प्यार से ज्यादा डर हो, वो रिश्ता सुकून नहीं, सजा बन जाता है। याद रखो, रिश्ते वो अच्छे नहीं जो सिर्फ साथ हो। रिश्ते वो अच्छे हैं जिनमें साथ के साथ सुकून भी हो। बहुत लोग सोचते हैं कि सुकून मिलेगा जब पैसे आ जाएंगे, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच ये है, समस्याएं कभी पूरी खत्म नहीं होती। एक जाती है, दूसरी आ जाती है। इसलिए सुकून समस्याओं के खत्म होने में नहीं, समस्याओं के बीच खुद को संभालना सीखने में है। यही असली शांति है। हर दिन थोड़ा समय दुनिया से नहीं, खुद से मिलो। कुछ देर चुप बैठो, कुछ देर अपने मन को सुनो, कुछ देर फोन से दूर रहो, कुछ देर सिर्फ सांसों के साथ रहो। तुम्हें हर जवाब दुनिया से नहीं मिलेगा, कुछ जवाब सिर्फ शांति में मिलते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कैद है जीवन से भागना। जीवन के सबसे बड़े सवालों से मुंह मोड़ना, यही असली मुसीबत है। अगर तुम चाहो तो इस कैद से बाहर निकल सकते हो। बस खुद को सुनो, खुद से मिलो, अपने मन को समझो। यही असली आजादी है। उन चीजों को पकड़े रखना जो जा चुकी है, गुजरा हुआ कल, छूटे हुए लोग, टूटी हुई उम्मीदें, पुराने दर्द। इन्हें पकड़े रहोगे तो नया सुकून अंदर कैसे आएगा? कुछ चीजों का जाना तुम्हारी हार नहीं था, तुम्हारी जगह खाली करना था ताकि कुछ बेहतर आ सके। जीवन की उलझनें एक दिन में खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखकर तुम्हारा टूटना जरूर खत्म हो सकता है। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे हर बात पर परेशान न होना, हर किसी को जरूरी न मानना, हर दर्द को दिल में न बसाना। और जिस दिन ये सीख गए, उस दिन जीवन वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। और सच यही है, सुकून जीवन बदलने से नहीं आता। सुकून आता है जब इंसान जीवन को देखने का अपना तरीका बदल देता है। इसलिए अगर जीवन की उलझनों से राहत चाहते हो तो दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर शांति बनाना सीखो, क्योंकि जिसके अंदर सुकून होता है उसे बाहर का शोर ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। जीवन की हर उलझन का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर उलझन के बीच खुद को शांत रखना सीख जाओ तो जीवन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सुकून ढूंढो मत, सुकून बनो। जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हमारे पास परेशानियां बहुत है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद को सुनना ही बंद कर चुके हैं। हम दुनिया की हर आवाज सुन लेते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, किसे क्या चाहिए, लेकिन एक आवाज जिसे हम सबसे ज्यादा अनसुना करते हैं, वो है हमारा अपना मन। और सच यही है, जब इंसान खुद को सुनना छोड़ देता है, तभी भीतर की उलझनें बढ़ने लगती है, क्योंकि बाहर का शोर धीरे धीरे भीतर घर बना लेता है। फिर इंसान जी तो रहा होता है, लेकिन अपने लिए नहीं। वो चल रहा होता है, लेकिन अपनी दिशा में नहीं। वो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन सच्चे मन से नहीं। इसलिए हीलिंग की शुरुआत दुनिया को समझाने से नहीं, खुद को सुनने से होती है। अपने मन से पूछो, तुम सच में क्या चाहते हो? तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा थकाया है? किस चीज को तुम सिर्फ इसलिए ढो रहे हो क्योंकि छोड़ने से डरते हो? यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे भीतर वापस ले जाते हैं। और जो इंसान अपने भीतर वापस लौटना सीख जाता है, उसे दुनिया फिर उतना नहीं तोड़ पाती। हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता। हर बार ये दिखाना कि मैं ठीक हूं भी एक बोझ बन जाता है। सच ये है, इंसान सिर्फ दुख से नहीं थकता, वो मैं ठीक हूं का मुखौटा पहनकर भी थक जाता है। हर किसी के सामने मुस्कुराना, अंदर से टूटकर भी सामान्य दिखना, दिल रो रहा हो
और चेहरे पर सब ठीक दिखाना, ये भी एक दर्द है। और ये दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसमें इंसान दुनिया से नहीं, खुद से दूर होने लगता है। याद रखो, हर समय स्ट्रांग दिखना स्ट्रेंथ नहीं, कई बार ये सिर्फ मजबूरी होती है। और हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम खुद से ये कहना शुरू करते हो, हाँ मैं थक गया हूं, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मुझे भी आराम चाहिए। ये कमजोरी नहीं है, ये खुद के प्रति ईमानदारी है। और सच्ची राहत यही से शुरू होती है। जीवन की हर बेचैनी का कारण ये नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं है, कई बार कारण ये होता है कि हमारे मन के पास शांति नहीं है। इंसान सोचता है बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस ये इंसान बदल जाए, बस ये सिचुएशन ठीक हो जाए। लेकिन सच ये है, एक जवाब के बाद दूसरा सवाल आ जाएगा, एक समस्या के बाद दूसरी खड़ी हो जाएगी। अगर मन अशांत है तो हर समाधान के बाद भी बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए मन को हर बार जवाब नहीं चाहिए, कई बार उसे सिर्फ शांति चाहिए। वो शांति जो ये कह सके, सब कुछ अभी क्लियर नहीं है, फिर भी मैं ठीक हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी मैं शांत हूं। यही इनर पीस है, और यही सबसे बड़ी राहत है। जीवन की बहुत सी परेशानियां समस्याओं से नहीं, उन्हें पकड़कर बैठे रहने से बढ़ती है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग क्या सोचे, कौन हमारे साथ रहे, कौन हमें समझे, भविष्य कैसा हो। लेकिन सच ये है, जीवन की हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में कभी नहीं होगी। और जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं, उसे पकड़कर बैठे रहना सिर्फ खुद को थकाना है। समझदारी हर चीज को पकड़ने में नहीं, समझदारी ये जानने में है कि क्या छोड़ देना चाहिए। कुछ बातें समय पर छोड़ दो, कुछ लोगों को किस्मत पर छोड़ दो, कुछ जवाब जीवन पर छोड़ दो। हर चीज का बोझ तुम्हें खुद नहीं उठाना। बहुत सी बेचैनी दुख से नहीं, तुलना से पैदा होती है। उसके पास ज्यादा है, वो मुझसे आगे है, उसकी लाइफ बेहतर है, मैं पीछे रह गया। यही सोच मन का सुकून छीन लेती है। याद रखो, तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। हर इंसान का समय अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी शांति मत खो। तुम देर से नहीं चल रहे, तुम अपने समय पर चल रहे हो। और जो अपने समय को समझ जाता है, उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत भारी होंगे, कुछ दिन सब कुछ समझ आएगा और कुछ दिन कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन उन दिनों में भी अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा, तो यकीन मानो तुम हार नहीं रहे। जीवन में हमेशा जीतना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ खुद के साथ टिके रहना भी जीत होती है। जब सब बिखर रहा हो और फिर भी तुम खुद को संभाल लो, तो ये छोटी बात नहीं होती। यही ताकत है, यही हीलिंग है, यही सुकून की शुरुआत है। जीवन में मुश्किलें रहेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, हालात बदलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ छूटेगा, कुछ बनेगा, कुछ टूटेगा। यही जीवन है। लेकिन असली शांति तब आती है जब इंसान ये समझ जाता है, हर चीज को पकड़कर नहीं रखना, हर बात को दिल में नहीं रखना, हर दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाना, कुछ बातों को बस गुजर जाने देना। क्योंकि जीवन उतना नहीं थकाता जितना उसे पकड़कर बैठा हुआ मन थका देता है। अगर तुम सच में जीवन की उलझनों से राहत चाहते हो, तो हर समस्या का हल ढूंढने से पहले अपने मन को शांत करना सीखो। क्योंकि शांत मन के साथ उलझने भी आसान लगने लगती है, और अशांत मन के साथ आसान जीवन भी बोझ लगने लगता है। इसलिए खुद पर थोड़ा नरम रहो, हर बात पर मत टूटो, हर दर्द को मत पकड़ो, हर किसी को मत मनाओ। कुछ छोड़ो, कुछ स्वीकार करो, कुछ समय पर छोड़ दो, और सबसे जरूरी, खुद का साथ मत छोड़ो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी राहत किसी और के आने से नहीं,
अपने भीतर शांति आने से मिलती है।